कहां तक पहुंच गए थे हम? स्टैंडर्ड फॉर्म बता दी थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही था हमारा, यही थी ना? ठीक है ax² प्लस bx प्लस c। बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स था, लीनियर इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात यह है ना कि अगर लीनियर इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर कैसे? तुमने स्क्वायर लिखा हुआ है वहां पे? बहुत बढ़िया, लवली। ऐसे ही करते रहेंगे, है ना? चलिए, एक्सरसाइज 3.1 हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई, ठीक है। आ जाओ, देखो मैंने तुम्हें बताया था जहां तक मुझे याद है कि अगर तुम्हें कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दी गई है और उसके सॉल्यूशंस तुमसे पूछे गए हैं, तो उसका मतलब है हमें उस लाइन के सारे पॉइंट्स बताना है, ठीक है। और हम सारे बता नहीं सकते, तो हम क्या बताते हैं, 2 या 3 बताते हैं, यही बताया था लास्ट, मुझे याद है। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि होल नंबर्स में, इंटीजर्स में कैसे तुम आउटपुट ले सकते हो, है ना? बताया था बेटा, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है। एक्स की वैल्यू को वाई के कोएफिशिएंट से बढ़ा दो या घटा दो। फिर ये पढ़ते हैं, ये रिवीजन करते हैं घर से। अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि सॉल्विंग टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, या एल ही लिख देता हूं, टू लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। दो लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, ठीक। एक को सॉल्व करने का मतलब क्या है भाई, अगर मैंने 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 लिखा है तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी और उस लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताना। एक्स और वाई क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमें बताने कितने होते हैं, 3 मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन अगर दो लीनियर इक्वेशंस आ जाती हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बताइए हमें कुंजल। ये कौन बताएगा हमें? कुंजल। देखो बेटा, और एलिमिनेशन। अगर मैं तुमसे ये बोलता हूं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये पहली इक्वेशन है हमारी। दूसरी इक्वेशन है हमारी 6x प्लस 9y 8y इज इक्वल टू 15, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 15। यहां पर दो लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, तुम बताओ? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? इधर देखो, इधर। हम्म हम्म हाँ, देख के बोल रहे हो, है ना? नहीं देखा, देखो। हाँ, नीचे तुम्हारी निगाह गई थी ना। होशियार नहीं बनना। हाँ जी, यहाँ पर ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं। अब अगर वो कह रहा है कि इनको सॉल्व करो, तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं तुम्हारे सामने, ठीक है जी। अभी ये मत सोचना मैंने किस मेथड से सॉल्व किया, क्या किया। अभी मैं से सॉल्व कर रहा हूं, कैसे करूंगा? मैं यहां पर इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, तो 3 से अगर मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा बेटा, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 15। पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दी। सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरी, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 15। तो बेटा यहां से माइनस करेंगे तो ये कैंसल आउट, 9y माइनस 8y y, और इधर y 0 आ गया। और अगर y 0 है तो इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2।
1 में भी कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 8 इंटू 0 इज इक्वल टू 15। तो 6x कितना हो जाएगा 15 के इक्वल। x कितना होगा बेटा 15 बाय 3 2 जा 6 3 5 जा 15 5 बाय 2। तो बेटा x कितना आया 5 बाय 2 और y कितना आया 0। तो ये तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये तो हमारे पास कुछ ऐसे होने चाहिए 5 बाय 2 कोमा 0। तो बेटा ये सॉल्यूशन है। हम देखते हैं कि सॉल्यूशन का मतलब x और y की वैल्यू बताता है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है? एक्चुअल मतलब क्या है बेटा इसका? इसका एक्चुअल मतलब है कि ये वाली इक्वेशन एक लाइन बनाएगी, बनाएगी ना, ये वाली इक्वेशन एक लाइन बनाएगी, और वो दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर कट करेंगी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सॉल्यूशन कहते हैं। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस। कुंजल समझ में आ रही है बात बेटा? Yes, sir. ठीक है। अब ये जो पॉइंट है क्या है हमारा 5 बाई 2 कोमा 0। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर कभी भी दो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की बात आए तो मेनली कौन सी बात आती है कि जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को कट करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? अब मैं देखो तुम्हें इसको डैश बॉक्स में दिखाता हूं। इक्वेशंस याद है? क्या थी पहली इक्वेशन? 2x plus 3y equal to 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। और सेकंड क्या थी? 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 15। देखो बेटा ये दो लाइन है, दिख रही होंगी तुम्हें, दो लाइन है ना ये, लेकिन ये किस पॉइंट पर कट कर रही है एक दूसरे को, कहां पर कट कर रही है वो देखो। इस पॉइंट पर कट कर रही है, और ये पॉइंट क्या है 2.5 कोमा 0। मतलब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 5 बाई 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो जब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस की बात आती है, दो इक्वेशंस की, तो वो कैसी किस पॉइंट की बात कर रहे होते हैं? जिस पर वो दोनों लाइंस कट करती है। बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट ऐसा है जो इस वाली लाइन का भी है और इस वाली लाइन का। दोनों लाइन जा रही है ना इस पॉइंट से, कट तो तभी करेंगी ना जब दोनों लाइंस सेम ही पॉइंट से जाएं। ठीक है, तो इस पॉइंट से ये दोनों लाइन जा रही है, तो इसीलिए इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन क्या है 2.5 कोमा 0। तो जब तुम्हें बताते हैं ना कि x इतना है y इतना है, तो वो किसकी बात कर रहे होते हैं? इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात है। क्लियर है बेटा? समझ में आ रही है बात? इजी है। चलो अब एक बात बताओ मुझे, लाइन जो है कैसी कैसे हो सकती है? देखो दो लाइन जो है हमारी ऐसे भी हो सकती है, ये दोनों लाइन है, लेट्स से इस लाइन का नाम है L और इस लाइन का नाम है M। ये दोनों लाइन कहां पर कट कर रही है बेटा? पॉइंट O पर, O पॉइंट पर कट कर रही है। ठीक है, इन दोनों ये दोनों लाइंस एक ही पॉइंट पर कट कर रही हैं। इन दोनों लाइंस को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलेंगे इन्हें? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस कितने पॉइंट्स पर कट करती हैं? एक ही पॉइंट पर। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? 1 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब तुम ये सोचोगे सर एक लीनियर इक्वेशन थी उसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस थे,
तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का वहां पर मतलब था उस लाइन के हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। लेकिन यहां पर दो लाइंस के सॉल्यूशंस का मतलब है ये दोनों लाइन जहां पर कट करती हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, एक ही पॉइंट पर कट कर रही हैं तो एक सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? ठीक है। दूसरा, लाइन हमारी और कैसी हो सकती है बेटा? लाइन हमारी ऐसी भी तो हो सकती है, एक लाइन है ये और उसके ऊपर दूसरी लाइन है, एक के ऊपर ही दूसरी लाइन, ठीक है, ओवरलैपिंग। ये इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं इन्हें? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1। यहां पर ये कैसी लाइंस है? कोइंसिडेंट लाइंस। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों लाइंस के कितने पॉइंट्स कॉमन है? इनफाइनाइट। हर एक पॉइंट सेम है? नहीं समझ में आया? देखो मैं तुम्हें बना के दिखाता हूं। देखो भाई, अभी ये ब्लू वाली लाइन दिख रही है तुम्हें, अब देखो रेड वाली, तो रेड वाली भी लाइन वही है और ब्लू वाली भी। तो मतलब जिन पॉइंट से होके रेड वाली जाती है उन्हीं पॉइंट से होके ब्लू वाली जाती है। ठीक है, दोनों की इक्वेशंस अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये सेम पॉइंट से होके जाती है। ठीक है, तो इनमें कितने पॉइंट्स कॉमन है? इनफाइनाइट। हर एक पॉइंट जो इसमें है वो उसमें होगा, जो जितने भी पॉइंट्स इस लाइन के इसमें है उतने ही पॉइंट्स इसमें होंगे, सारे पॉइंट सेम है। तो कितने पॉइंट्स कॉमन हुए? इनफाइनाइट। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? इनफाइनाइट। तो यहां पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट। ठीक है जी। अच्छा तीसरी तरह से कौन सी बनेंगी बेटा हमारी लाइंस? देखो ऐसी, पैरेलल। पहली लाइन और दूसरी लाइन। ठीक है भाई, लाइन इस तरह से ही तो जा सकती है, दो लाइंस इधर देखो, फिलहाल टाइम दूंगा तब लिखना। दो लाइन इसी तरह से हो सकती है इन तीन तरीके से, या तो ऐसी होंगी या ऐसी होंगी या ऐसी होंगी, इसके अलावा तो कुछ और नहीं होगा। ठीक है, तो ये अगर हमारी एम है और ये एल है तो ये लाइंस कैसी हैं? पैरेलल। हंसी आ रही है बेटा? फोन पे क्या बोल रहे थे? नहीं नहीं, अरे तुम्हें यार, तुम फिर वही बदतमीजी से करते हो मेरे सामने, झूठ मत बोला करो। ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल। कितने पॉइंट्स कॉमन है इन दोनों में? ऐसे कितने पॉइंट है जो इसमें भी है और इसमें भी है? एक भी नहीं है भाई, इसके तो सारे पॉइंट्स अलग होंगे ना, और इसके अलग है। तो यहां पर इन लाइंस को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। तो इसमें जब कोई पॉइंट कॉमन ही नहीं है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? जीरो। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जीरो। क्लियर बेटा? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जीरो। ठीक है, अब देखो मैं यहां पर तुम्हें इसको 8 ही रहने देते हैं, 8 की जगह इसको कर लेते हैं ये वाई रहने दो। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6।
एक्स माइनस वन बाय टू वाई इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 20, और ये हो जाएगा 15x माइनस 9y इज इक्वल टू So 1/2 y होगा ना? 1/2 y होगा। आया नहीं y, मैंने लिखा तो था। ठीक है, देखो अब यहां पर मैंने कितनी लाइंस बना दी है, 6। ठीक है, अभी सिर्फ 2 लाइन दिख रही है बेटा, ऊपर वाली 2 लाइंस जिनकी लीनियर इक्वेशंस क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 6x प्लस y इक्वल टू 15। ये दोनों कैसी हैं, ये दोनों हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है जी, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सी दिखाऊंगा बेटा, कोइंसिडेंट लाइंस। ये है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस, पहले वाली ये है, दूसरी देखो, ठीक है, ग्रीन पर्पल, ये दोनों एक ही लाइन है। ये दोनों लाइन कैसी है, इंटरसेक्ट कोइंसिडेंट लाइंस, एक के ऊपर दूसरी। ठीक है, तो ये है कोइंसिडेंट लाइंस। इनके बीच इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन है। अब बात करते हैं लास्ट की 2। देखो बेटा, ये कहां गई, दिख नहीं रही, ये दोनों कैसी हैं बेटा, पैरेलल। कहीं जाके मिल तो नहीं रही, मिलेंगी भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कैसी है बेटा, पैरेलल लाइंस। अब मैंने तुम्हें पहली 2 जो इक्वेशंस दी हैं वो दी है इंटरसेक्टिंग लाइंस, उसके बाद जो 2 इक्वेशंस दी थी वो कोइंसिडेंट लाइंस, और उसके बाद जो 2 इक्वेशंस दी हैं वो पैरेलल लाइंस। अब उनकी इक्वेशंस ये हैं। अब मुझे ये बताओ, यहां पर इन दोनों में कोई रिलेशन, इन दोनों में कोई रिलेशन, और इन दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है, सोचो जरा, बताओ क्या दिख रहा है, बताओ। देखो भाई, चलो इसमें देखते हैं, कोएफिशिएंट्स की बात करते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट्स की बात करते हैं, ध्यान से देखो भाई। पहली 2 लाइंस की अगर मैं बात करूं, इन दोनों की, ठीक है, तो ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2। तो यहां पर A1 अपॉन A2 कितना है, 2/6, 1/3। भाई x का कोएफिशिएंट इसमें और x का कोएफिशिएंट इसमें, वही तो A1 A2 है। A1 अपॉन A2 कितना आ रहा है, 1/3। B1 अपॉन B2 कितना है बेटा, 3/1। और C1 अपॉन C2 कितना है, तो हम कह सकते हैं कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है ना, ये नहीं है ना। ठीक है, तो ये कैसी लाइन रहेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब तुम बोलोगे सर यहां पर A1 अपॉन A2 तो C1 अपॉन C2 के इक्वल आ रहा है,
तो अगर इक्वल नहीं आएगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा भाई? अगर इक्वल है, अभी तो इंटरसेक्टिंग आ रही है, अगर ये इक्वल नहीं भी है तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? चेक करें, चेक कर लेते हैं। क्या करें इसको? 52 कर ले, 52 से बहुत दूर हो जाएगी। 12 कर लेते हैं। अब C1/C2 कितना है? 12/15, 4/5। ठीक है, अब भी कैसी लाइन से ये दोनों एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो C1/C2 से हमें कोई लेना देना है ही नहीं। अगर तुम्हारा A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। और अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है तो वो कैसी लाइन होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही है? चलो बढ़िया। अब हम बात करते हैं इन दोनों की। ठीक है, इसमें बेटा A1/A2 कितना होगा इन दो में? 2/1। B1/B2 कितना होगा? B1 कितना है बेटा? -1। और B2 कितना है? -1/2। तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 आया। तो A1/A2 भी 2 था, B1/B2 भी 2 था, और C1/C2 कितना है? C1/C2 भी 2 है, C1/C2 भी 2 है। तो जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? उनके लिए क्या होना चाहिए बेटा? उनके लिए होना चाहिए A1/A2 B1/B2 के इक्वल हो और C1/C2 के इक्वल हो। अगर ये होता है तो वो दोनों लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर है कुंजल? बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए अब तीसरे वाले पे आए। ठीक, अब ये कैसी लाइन है बेटा? पैरेलल। तो बेटा इसमें A1/A2 कितना आ रहा है? 5/15, 1/3। B1/B2 कितना बेटा? 1/3। -3/-9 कितना आएगा? और C1/C2 कितना है बेटा? अब देखो, अगर ये C1/C2, देखो A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, अगर ये C1/C2 के भी इक्वल हो जाता तो कैसा बनता? कोइंसिडेंट लाइंस। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं होगा तो कैसा बनेगा? पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि अगर A1/A2 B1/B2 के तो इक्वल है बट C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो कैसी लाइंस बनेगी? पैरेलल लाइंस बनेंगी। कैसी लाइंस बनेगी? पैरेलल लाइंस बनेगी। ठीक है, क्यों? अब हम ये क्यों करते हैं? मान लो हमें कोई लीनियर इक्वेशन दे रखी है, अब हम उनका ग्राफ तो बनाएंगे नहीं, हमें तो बिना ग्राफ बनाए चेक करना है कि ये कैसी लाइंस इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे? ये कंडीशंस लगा के देखेंगे, तो जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो उसी तरह की लाइंस होगी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलो आ जाओ वापस। तो मैं कंडीशन बेटा यहीं पे लिख दूं सामने इनके। इंटरसेक्टिंग की क्या होती है कंडीशन? पहले मैं वो लिख देता हूं, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, पहली लीनियर इक्वेशन। दूसरी है हमारी A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अगर ये इस तरह की दो लीनियर इक्वेशंस हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होगा?
A1 अपॉन A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक। कोइंसिडेंट के लिए क्या होगा? इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। और पैरेलल के लिए क्या होगा बेटा? A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। समझ में आ रहा है भाई? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब हम बिना उस इक्वेशंस के, उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बिना ही बता सकते हैं कि वो लाइंस कैसी है, कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है, या फिर पैरेलल। ठीक है कुंजल? Yes, sir. चलिए नोट डाउन कर लो। पीछे वाला ये नोट डाउन कर लिया था? वैसे उसकी जरूरत नहीं है, इसको ही कर लो। हमारा ट्राइंगल्स हो चुका है ना बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हो चुका है, अब ट्रिग्नोमेट्री चलेगा। ठीक है, Yes, तो sir. जल्दी जल्दी खत्म करो इसको। ठीक है, जितनी जल्दी खत्म करोगे उतनी जल्दी आगे स्टार्ट। बेटा हाफ ईयरली के जो भी सिलेबस है ना, वो मुझे पहले ही बता देना। ठीक है, देखो ये चैप्टर तुम पढ़ चुके हो तो थोड़ा तेज चलो अब। ठीक है, नोट डाउन हो गया, लेकिन क्वेश्चंस करने हैं सारे। चलो भाई, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या है, लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है, मतलब बनानी है, फिर उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो तुम्हें एग्जाम में एक ग्राफ पेपर दिया जाएगा, ठीक है, उस पे तुम्हें उसको बनाना है। लाइन को बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स। ठीक है, और वो मैंने तुम्हें बताया हुआ है कैसे फाइंड करना है। एक बार एक्स को वाई 0 रख लो, एक बार वाई को 0 रख लो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। 10 students of a class 10 took part in mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys। इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स है और नंबर ऑफ बॉयज है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो कितने बॉयज हैं कितनी गर्ल्स हैं ये तुम्हें बतानी है। ठीक है भाई, चलिए। तो अब इसमें तुम्हें लड़कों का भी नहीं पता कितने हैं और लड़कियों का भी नहीं पता कितने। देखो हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो 2 वेरिएबल्स लेने हैं। कौन कौन से लोगे? मैथ्स तो लोगे नहीं, क्या लोगे? नंबर ऑफ बॉयज को एक वेरिएबल मान लो और नंबर ऑफ गर्ल्स को एक वेरिएबल मान लो। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी नंबर ऑफ बॉयज एक्स और नंबर ऑफ गर्ल्स वाई। 2 वेरिएबल हो गए। एक्स किसने बोला था?
भाई वेरिएबल ले चुके हैं ना, एक्स कौन है, लड़के हैं, लड़की लड़कियां थोड़ी ना एक्स है, जितने लड़के उतनी लड़कियां बोला हुआ है क्या उसने, नहीं बोला ना, तो फिर सेम वेरिएबल कैसे ले सकते हो तुम। फिर उसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो जितने लड़के हैं और जितनी लड़कियां हैं दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 आएगा, बन गई लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और दूसरा क्या है, एक और कंडीशन बोली हुई है उसमें कि लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जितनी लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है। ठीक है, तो लड़कियां कितनी है बेटा, वाई, और लड़के कितने हैं, कौन से ज्यादा है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, वाई ज्यादा है। इक्वल करने के लिए इधर प्लस करूं कि इधर प्लस करूं, इधर, भाई जो कम है उन्हीं, जिधर कम होगा उधर ही तो ऐड करना पड़ेगा बराबर करने के लिए, कम तो ये है ना, या तो इधर 4 माइनस करो या इधर 4 प्लस करो, तभी तो इक्वल हो पाएंगे। तो यहां पर दूसरी लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगी, y को उधर ले जाओ, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 या +4 लिख दो, इज इक्वल टू 0 लिख दो। ठीक है, या फिर एक काम करो, तुम कंफ्यूज मत हो, x प्लस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 10 था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दी, इसको भी ऐसे लिख दो, y को उधर ले जाओ, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू, बेटा उधर ले जाने का मतलब ये नहीं होता कि मैं इधर वाले में ही लिखूंगा, नहीं, जिधर x लिखा है उधर y लिख देना है, बस बात ये है। तो y जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखो मेरे पास तो ग्राफ है नहीं, ठीक, तो मैं तुम्हें एक बस यहीं पे डेमो दे दूंगा, वो तुम्हें घर पे जाके करना है, कुछ नहीं करना, पहले तो दो वैल्यूज खुद से निकालनी है। कैसे निकालेंगे, एक बार x को 0 रख लो और एक बार y को 0 रख लो, नहीं ये तो लेकिन टू लीनियर इक्वेशंस है ना। अच्छा, क्या बोला है उसने, सॉल्यूशंस, ग्राफिकली सॉल्यूशंस बताने हैं। ठीक है, बड़ी हंसी आ रही है जी, क्या नाम है तुम्हारा, जय, चलो तुम्हारी इच्छा है भैया, हंसो। देखो भाई, मैं यहां पर लाइन बना देता हूं, बेटा जय, पहली वाली इक्वेशंस के दो सॉल्यूशंस बताओ कौन से हैं, इसके दो सॉल्यूशंस बता दो क्या होंगे। मैंने कब बोला तुम हंस रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया है, मैंने तो बोला है सिंपली इसका आंसर बताओ, इसके दो सॉल्यूशंस बताओ कौन से होंगे, बताओ जल्दी। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x 0 रखने पर y कितना आएगा, 10, तो इसका एक सॉल्यूशन क्या हो गया, 0,10, और एक बार y 0 रख दो तो x कितना आएगा, 10, तो इसका सॉल्यूशन क्या आया, 10, तो दो सॉल्यूशंस आ गए एक ही लीनियर इक्वेशन के, इसके ही। तो अब हम ये वाली लाइन बना देंगे, ये वाली हम क्या कर देंगे, लाइन, इसके इस लाइन के दो पॉइंट्स पता चल गए ना, 0,10 और 10,0, तो बस इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे इस पर। कैसे करेंगे देखो, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है भाई, ये 10 है यहाँ पर और ये 10 है,
तो बेटा ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। चलो अब तो बता दो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? क्या बोल रहे हो? कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स होते क्या है, मतलब क्या होता है कोऑर्डिनेट्स का? तुम बताओ मतलब क्या होता है कोऑर्डिनेट्स का? अबे क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के? इतना मैं समझा दूंगा, मतलब बिना मतलब का है क्या? कोई फायदा नहीं है क्या उस चीज का? तुम बताओ बेटा, कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बता रहा था। नाइस। अरे मैं पूछ रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है, अर्थ क्या है उसका? गुंजल तुम बताओ बेटा। तो x और y की वैल्यू। मतलब बताओ क्या मतलब होता है उसका? um, हाँ तो वो उसी को तो कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या होता है, थोड़ा और इलेबोरेट करो। है जी, कोऑर्डिनेट्स नहीं पता तुम्हें? क्या कर रहे हो फिर कोऑर्डिनेट्स नहीं पता? हम्म? किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट का मतलब होता है उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस पर कितना चले और वाई एक्सिस पर कितना चले। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, लोकेशन, बस। एक्स एक्सिस पर कितना चले, वाई एक्सिस पर, तो इसका इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए बताओ तुम मुझे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? है? भाई कोऑर्डिनेट्स में एक्स और वाई दोनों होते हैं कि नहीं, या एक से ही पता चल जाता है? मतलब एक्स एक्सिस पे 0 चले और वाई एक्सिस पे 10 चले, तो एक्स एक्सिस पे 0, इधर को 0 जाना है, ऊपर को 10 जाना है। वाई एक्सिस तो ऊपर को है ना। 10,10 मतलब एक्स पे भी 10 और वाई पे भी 10। मतलब एक्स पे इधर को 10 चलो, फिर ऊपर को चल दो 10। तो भाई कोऑर्डिनेट्स बताओ, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? इस पॉइंट पर कैसे पहुंचोगे यहां से, तुम्हें ये नहीं पता? 10,0 भाई एक्स एक्सिस पे ही चलना है, 10 चलो एक्स एक्सिस पे, वाई पे 0, 10,0। फिर ये है हमारा 10,0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? भाई एक्स पे तो चलना ही नहीं है, वाई पे चलना है। ये हो गया 0,10। तो यही तो थे सॉल्यूशंस, 0,10 और 10,0। इनको बस मिला दो, लाइन बन गई हमारी। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी? दूसरी इक्वेशन क्या है भाई? x माइनस वाई प्लस 4 है ना। इसमें x 0 रखने पर कितना होगा भाई? 4 4। तो क्या हो गया, एक 0,4, और y 0 रखने पर x कितना हो जाएगा? -4 -4। सोल्व भी कर लिया करो, ये दांत फाड़ने से तुम्हें फुर्सत नहीं मिल रही है। तो भाई 0,4 कौन सा होगा? एक्स एक्सिस पे 0, वाई पे 4, मतलब 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट। और दूसरा -4,0। तो पहले -4 चल लेते हैं हम वाई एक्स एक्सिस पे, 1 2 3 4।
ये है -4। ठीक है, तो 0 -4,0 कौन सा पॉइंट होगा? ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो। मिला दिया? ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? अब ये दोनों किस पॉइंट पर कट कर रही हैं? इसी पॉइंट पर कट कर रहे हैं बेटा, इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं ना? ठीक, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। सॉरी भाई, देखो इसको देखो, अगर हम इसको देखें तो ये y एक्सिस पे इतना है और x एक्सिस पे इतना है, तो x पे कितना चला? 3, और y पे बिना ग्राफ पेपर के सही आंसर निकाल दिया मैंने, 3,7। और तुमसे ग्राफ पेपर पे भी सही नहीं निकलता। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है भाई? नंबर ऑफ बॉयज कितने? एक्स माना था ना? नंबर ऑफ बॉयज क्या था? एक्स। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका? 3। और नंबर ऑफ गर्ल्स, वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 7। तो अब मुझे ये बताओ, नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से 4 ही तो ज्यादा है, तो मेरा आंसर सही है। ठीक है, हालांकि इसमें ऐसा भी तो हो सकता है, और क्या हो सकता है जिनका डिफरेंस 4 है? 8 और 4, फिर वो 12 हो जाएंगे ना। ऐसा कोई और है? अब देखो इसको ग्राफ पेपर पे देखो तुम, क्या था हमारी इक्वेशंस याद रखो, x प्लस वाई माइनस 10 और x माइनस वाई प्लस 4। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यही थी। और दूसरी क्या थी? x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 बेटा। ये यहीं पे कट कर रही है, देखना क्या है, 3,7। कुंजल, यस और नो? यस सर। समझ में आ गया? तो ग्राफ से ऐसे सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तुमने क्या किया, उस इक्वेशन से जो लाइन बनी और दूसरे वाली से जो लाइन बनी, उन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट देख लिया। ठीक है, कि एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी? वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? 3, एक्स जो है हमने बॉयज माने, तो नंबर ऑफ बॉयज 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स वाई होंगी जो कि 7 है। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है? तो बेटा इस तरह से तुम्हें ये क्वेश्चंस करने हैं ग्राफ वाले। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसने बोला है कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। मतलब 5 पेंसिल्स और 7 पेन कितने रुपए में आते हैं? 50 रुपए में। जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन 46 रुपीज में आते हैं। तो तुम्हें बताना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल कितने की आती है, एंड
कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक पेन कितने। तो वेरिएबल किसे मानोगे, नंबर ऑफ पेंसिल्स को मानोगे या कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स को मानोगे। Cost. बेटा नंबर ऑफ पेंसिल्स नहीं, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन। लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कितना होगा, एक्स रुपीज, मतलब एक्स रुपीज की एक पेंसिल आती है, ठीक है। हंसी अभी भी नहीं रुकी तुम लोगों की। और एक पेन कितने का आता है, वाई रुपीज का, ठीक है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है उसने, कि 5 पेंसिल और 7 पेन 50 रुपए के आते हैं। तो अगर एक पेंसिल एक्स रुपीज की आती है तो 5 पेंसिल कितने की आएंगी। भाई एक पेंसिल अगर 5 की आती है तो 5 कितनी आएंगी, 5x. 5 इंटू 5। तो अगर एक एक्स की आती है तो 5 कितनी की आएंगी, 5x। मल्टीप्लाई तो करते हो, 5 पेंसिल इतने की आई और 7 पेन इतने के आए, क्योंकि एक पेन वाई रुपीज का है, 7 पेन होंगे 7 वाई के। तो इन दोनों पैसों को मिलाकर कितने पैसे देने पड़ते हैं, 50। तो ये हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है अंकित। सेकंड, 7 पेंसिल और 5 पेन कितने के आते हैं बेटा, 46 रुपीज। दो इक्वेशंस बन गई, इनको तुम ग्राफिकली सॉल्व करके लेके आओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मत करना, ठीक है। बाकी पूरी एक्सरसाइज करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना है, बाकी पूरी एक्सरसाइज करनी। जो भी चाहिए होगा, जो भी उस क्वेश्चंस को करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो मैं बता चुका हूं तुम्हें पहले ही, ठीक है। ये मत सोचना कि वो क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही बोल दिए, जो भी है उनमें सब कुछ पढ़ा चुका हूं तुम्हें, और अभी पढ़ाया आज की क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़कर सारे क्वेश्चंस करके आएंगे, ठीक है। चलो ठीक है कुंजल, Yes, sir. ओके, बाय बाय।